एक भक्त हुए ठाकुर जी के जिनका नाम था रामदास। बड़ा प्रेम करते थे भगवान से। उनका नियम था कि हर 15वें दिन एकादशी के दिन वो जाते थे मंदिर में कीर्तन करने, अपने गांव से सरकार के मंदिर तक। वृद्ध अवस्था हो गई है, चल नहीं पाते, फिर भी जाते थे। एक दिन भगवान ने कहा, अपने निकट इशारे से बुलाया। मंदिर में सब बैठते हैं पर उसका इशारा उसको दिखेगा जिसने कभी उनसे बैठ के बात की होगी। इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, रामदास जी अब आप बूढ़े हो गए हो, आप ऐसे चल के आते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मत आया करो। रामदास जी ने कहा, प्रभु जब तक इस शरीर में अंतिम श्वास है तब तक तो आना नहीं बंद करूंगा, मर जाऊंगा तो बंदी हो जाना है, जब तक जीवित हूं तब तक नियम नहीं तोड़ सकता। जब भक्त का यह भाव देखा तो भगवान ने कहा, तो सुनिए आप मत आओ, मैं आपके साथ चलता हूं। भगवान के शब्द, भगवान ने कहा मैं आपके साथ चलूंगा। अब आज तो आप नहीं ले जा सकते, अगली एकादशी को आना तो आप बैलगाड़ी लेके आना। रामदास जी ने कहा, आप मेरे साथ चलोगे सरकार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकूंगा? यहाँ इतने सारे भोग पवाने वाले हैं, 3-3 4-4 बार आपकी आरती उतारने वाले हैं, आपको कोई गंगा जल दे रहा है, कोई यमुना जल पिला रहा है, मेरे पास क्या है जो मैं आपको दे सकूंगा? बड़ा कष्ट होगा। ठाकुर जी ने कहा, रामदास जी जब आप कभी एक बार मेरा भजन गा देते हो वही मेरी आरती होगी, जो आप मेरे चरणों में बैठकर आंसू बहा देते हो वही मेरा गंगा जल है, जब आप मेरी याद कर लेते हो वही मेरी स्तुति है। मुझे आपके साथ बड़ा सुख मिलता है, मैं आपके साथ चलूंगा। जैसे बच्चा जिद करता है ना पिता के साथ जाने के लिए, ठाकुर जी ने ठान दी मैं चलूंगा आपके साथ, अगली बार आना मैं चलूंगा। अगली बार बैलगाड़ी लेकर रामदास जी आए। लोगों को लगा चल नहीं पाते तो इसलिए शायद गाड़ी से आ जाए हैं। अब रामदास जी देखा मंदिर का पट बंद हुआ है, अंदर एक कोने में छिप के बैठे थे। मंदिर का जो गर्भगृह में एक झरोखा था छोटा सा, जैसे ही सब गए एकांत हुआ, ठाकुर जी ने वह झरोखा खोल दिया और रामदास जी से कहा, अब मुझे जल्दी से गोदी में उठा लो, मैं चलता हूँ आपके साथ। ये सत्य घटना है, कलिकाल की ही है। बोला मुझे गोदी में उठा लो, मैं चलता हूँ। रामदास जी ने कहा, सरकार आप इतने भारी हैं, मैं बूढ़ा आदमी भला आपको कैसे उठा पाऊंगा, इतनी भारी आपकी प्रतिमा है। ठाकुर जी ने कहा, तुम उठा के तो देखो, तुम्हारे लिए मैं फूल से भी हल्का हो जाऊंगा, तुम कोशिश तो करो। अब वो पूरे आभूषणों से लदे ठाकुर जी, सोने चांदी हीरे मोती के गहने पहने, हल्के हो गए। रामदास जी ने बाहर निकाला, बोला ये इतना सब कुछ पहन के चलोगे? ठाकुर जी ने कहा, और क्या, ये मेरा है, ये सारे गहने मेरे हैं। रामदास जी ने कहा, नहीं नहीं, इस पर तो जो आपकी सेवा करते हैं उनका अधिकार है ना प्रभु। बोला ना, उनका नहीं है, ये मेरा है और ये मैं आपको दूंगा। रामदास जी ने कहा, अगर आपने इसी समय ये सब नहीं उतारा तो मैं आपको ले नहीं जाऊंगा, मैं अंदर बिठा रहा हूं। भगवान को धमकी, भगवान डर गए। भगवान का अच्छा ठीक है उतार देता हूं। सारे गहने उतार दिए ठाकुर जी ने। बोला अब ठीक है? बोला हाँ अब ठीक है, चलो। अब धीरे धीरे गाड़ी हाँकते हुए रामदास जी जाने लगे। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। इधर सुबह हो गई, भोर का समय हुआ, पट खुला, भगवान गायब, गहने पड़े हैं। बोला इसका मतलब कोई चोर नहीं ले गया है, कोई भक्त लेकर गया है। चोर ले जाता तो भगवान को छोड़ के जाता, गहनों को लेकर जाता, कोई भक्त लेकर गया। घोड़ों से पीछा किया, अब घोड़े के आगे कहाँ बैलगाड़ी कितनी चलेगी। ये पहुंच गए। रामदास जी से भगवान ने कहा, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, रामदास जी आप मुझे इस सरोवर में छुपा दो, नहीं तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। भगवान की इच्छा ही नहीं कि वो मुझे ले जाए। बोला मुझे छिपा दो, नहीं कहीं लेके ना चले जाए। सरोवर में छिपा दिया। रामदास जी पेड़ के नीचे बैठ गए। लोगों को शक हो गया कि हो ना हो रामदास जी का काम है, क्योंकि वो गाड़ी लेकर आ जाए थे, कभी तो नहीं आए थे गाड़ी लेके। अब रामदास जी के पास पहुंचे। बोला कहाँ है ठाकुर जी? रामदास जी मौन, कुछ ना बोले। इन्होंने पिटाई करनी शुरू की, खूब लाठियों से डंडों से पीटा।
रामदास जी बोले कुछ ना, बस आंख से एक बार थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे सरोवर की ओर देखे, फिर तिरछी निगाह से सरोवर की ओर देखे। एक ने कहा ये बार बार इस पानी में देख रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ कुछ है। सरोवर में देखा तो सरोवर का जल लाल हो चुका था। क्यों? जितनी चोट रामदास जी के पीठ पे लगी थी वो सारी चोट ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली थी। खून की धारा पीठ से बह रही थी। भक्तों ने निकाला बाहर, कहा प्रभु आपके पीठ से रक्त की धारा, आपको चोट लग गई। बोला मुझे नहीं, तुमने मेरे भक्त की पिटाई की है तो वो चोट मुझे लगी। क्यों आपने इतना पीटा? बोला ये आपको चोरी करके लाया। ठाकुर जी ने कहा उसने नहीं चुराया, मैं खुद आया, क्योंकि मैं अपने रामदास के साथ रहना चाहता हूँ। रामदास ने चोरी नहीं की है, मैंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है। ये हाथ जोड़कर बैठ गए, अरे सरकार आपके बिना हम कैसे करेंगे? ठाकुर जी ने कहा वो मैं नहीं जानता आप क्या करोगे, पर मुझे मेरे रामदास के साथ रहना है, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। ये गिड़गिड़ाने लगे। ठाकुर जी ने अब दूसरा एक रास्ता निकाला। ठाकुर जी ने कहा सुनो, मेरे जैसे ही एक प्रतिमा, एक प्रतिरूप मैं आपको दे देता हूँ, आप उसे मंदिर में ले जाकर बिठा लो, पर मैं तो रामदास जी के साथ रहूंगा। अब इनको नहीं मंजूर, इन्होंने कहा नहीं सरकार हम भी तो भक्त हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? बोला आप मेरे बिना नहीं रह सकते, पर मैं रामदास के बिना नहीं रह सकता। अच्छा एक काम करो, मेरे बराबर वजन का सोना, मेरे बराबर का रामदास जी आपको मेरे बदले में देंगे, पर शर्त यह है मैं रामदास जी के साथ रहूंगा, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे। भगवान ने लोभ दिया कि मेरे बराबर वजन सोना मैं रामदास जी से कह देता हूँ आपको दे देंगे। अब इनके मन में वास्तव में लोभ आ गया कि प्रतिरूप तो ठाकुर जी का मिल ही रहा है उन्हीं के जैसा, सोना भी इनके बराबर सोना, मतलब इतना कि कई हमारी पुरखें बैठ के खाएंगी तो नहीं खत्म होगा। अब ये राजी हो गए। रामदास जी ने धीरे से कान में आकर कहा आपके बराबर सोना? अरे खाने के लिए रोटी तक नहीं है मेरे घर में, आपके बराबर सोना कहाँ से दूंगा मैं? ठाकुर जी ने कहा छुपाओ मत, मुझे सब पता है, तुम्हारे पत्नी के नाक की एक नथ रखी हुई है, मैं जानता हूँ। बोला अरे वो हल्की सी नथ बाल के बराबर भी उसका वजन नहीं है, आप इतने भारी। ठाकुर जी ने कहा तुम बस हाँ हाँ बोलते जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं नथ में ही तौल जाऊंगा, बस तुम हाँ बोल दो। रामदास जी ने भगवान की बात मानी, बोला ठीक है। रामदास जी के घर चलना होगा आप सभी को, ठाकुर जी ने कहा। रामदास जी के सब घर पहुंचे। अब सबको लगा कि आज तो खूब सारा सोना मिलेगा। एक तरफ ठाकुर जी को बिठाया तराजू में। अब रामदास जी से कहा लाइए सोना लाइए। अपनी पत्नी की वो बिल्कुल बाल जैसी पतली सी नथ लेकर के रामदास जी आए और तराजू में रखा। और मेरे प्रभु की दयालुता, जैसे तराजू में रखा ठाकुर जी ऊपर हो गए और नथ भारी हो गया। इतने हल्के हो गए कि नथ का वजन ज्यादा हो गया, ठाकुर जी का और हल्का। ठाकुर जी मुस्कुरा के कहते हैं वैसे तो हमारे वजन से ज्यादा है, पर रामदास जी बड़े खुले दिल के आदमी हैं, ले जाओ, आप भी क्या याद करोगे। बोलो वैसे ज्यादा हो रहा है पर दे देंगे मेरे लिए। ये वो परमात्मा है जो जब आता है अपने पर मेरे स्वामी का स्वभाव तो 3 पग में ब्रह्मांड को नाप लेता है, लेकिन जब भक्त की बात आती है तो एक नथ के बदले अपने आप को भी तोल कर रख देता है। केवल आपका विश्वास और आपका प्रेम आपके परमात्मा को आपसे जोड़ सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। आप अपना मानोगे तो ये भी आपको अपना मान के ही आपके साथ रहेंगे, और अगर आप इनको एक मूर्ति मानकर इनकी सेवा करोगे तो ये ऐसे बैठा रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्वीकार करिए कि ये वही ठाकुर जी हैं जो सबके ऊपर कृपा करते हैं, यही मुझ पर भी कृपा करते हैं।